वहीं राजौरी जिले के गंभीर इलाके में सड़क हादसा पेश आया। सड़क हादसे में एक शख्स की हलाकत की खबर है, एक शख्स जख्मी हुआ है। यह हादसा राजौरी जिले के गंभीर इलाके में आया। डंपर गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में डंपर ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। दूसरा शख्स जख्मी बताया जा रहा है। कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। बारामूला पुलिस को नशा मुखालिफ मुहिम में एक बड़ी कामयाबी मिली है। 9 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1.78 किलोग्राम ममनुआ हेरोइन जैसा मादा जब्त किया गया है। 69,20,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। तो बारामूला से ये अहम खबर, जहां पुलिस को नशा मुखालिफ मुहिम में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 9 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1.78 किलोग्राम ममनुआ हेरोइन जैसा मादा जब्त किया गया है। साथ ही 69,20,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नशा मुखालिफ मुहिम जारी है। नशे से पाक करना एक अहम मुहिम, अहम मकसद यहां पर देखा जा रहा है पूरे यूटी में। और कश्मीर से लगातार इस सिलसिले में पुलिस को कामयाबी मिल रही है। और इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बारामूला पुलिस को भी नशा मुखालिफ मुहिम में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 9 मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। 1.78 किलोग्राम ममनुआ हेरोइन जैसा मादा जब्त किया गया है। 69,20,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर में बीती शब फिर से जमीन लरज उठी। खौफ के माहौल में लोग खुले आसमान तले अपनी रात गुजारने पर मजबूर रहे। दरअसल कल दोपहर 2 बजे से यहां पर जलजले के झटके शुरू हुए हैं। डोडा, भलेसा, कटरा और दीगर इलाकों में वक्फे से जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जलजलों के झटकों से खौफजदा लोगों ने अपनी रात खुले आसमान तले बिताई है। भदरवा में आज सुबह भी जलजले के झटके महसूस किए गए। वहीं ठाठरी और गंदोह में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की एक अपडेट आपको दे दें, जिस पर लगातार हम बात कर रहे थे। हमारे जो तमाम तर साथी मौजूद थे कि वालिदैन ने ये दरख्वास्त की है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि कल जब स्कूल खुले हुए थे तो वहां पर जो मौजूद थे तालिब इल्म, जो बच्चे मौजूद थे, उनमें कहीं ना कहीं खौफ हिरास का माहौल देखा जा रहा था। और अब ये इस वक्त की बड़ी खबर कि ठाठरी और गंदोह में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और चीखें सुनाई थी चारों तरफ से, और हमें ऐसा लगा कि पता नहीं कितना लॉस जो है, लाइफ लॉस यहाँ पे हुआ है। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि वो चीज यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन ये जो सिन्नू गांव है, यहाँ पे मेरे सब रिलेटिव्स हैं। तो जब हम ये इस गांव में आए तो सर यहाँ पे 7-8 घर जो हैं पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गए हैं। घर टोटली डैमेज हो गए, वहाँ रहने का लायक है ही नहीं। तो क्या करें, फिर बच्चों को लेके आए इधर आ गए। देखते हैं अब क्या होता है आगे। भाई की उनकी भी 3 मंजिलें मारे थे, वो भी डैमेज हो चुकी हैं। तो लायक है ही नहीं। अब रात को यहाँ आए बैठे, देखते हैं क्या होता है आगे। हमने इनको राय दी कि यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी यहाँ हमने सिन्नू से बात की, डीसी साहब से मैंने बात की, डिवीजनल कमिश्नर साहब से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि इनको सेफ जगह पे अभी रख लो, थोड़ी देर के बाद हम एक टीम जो है वहाँ भेज देते हैं। तो जहाँ भी नुकसान है, मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, एक तो इनको आवास प्लस में मकान दिए जाएं। हमारी प्रायोरिटी यही है कि सेफेस्ट प्लेसेस पर पहुंचाया जाए। उसके बाद असेसमेंट जो भी है हम खुद कर रहे हैं। स्पॉट पे विजिट पे एक घर हम विजिट करके उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस होगा, रिलीफ कितनी मिलेगी, वो हम फाइल फॉरवर्ड कर देंगे। न्यूज़ एट 9 में वक्त एक छोटी